प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में लिखे वाक्यों को आप देख रहे हैं। माँ बेटे को खीर खिलाती है, पेड़ से चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पर को और जो से शब्द हैं वो संज्ञा को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे माँ बेटे को खीर खिलाती है, इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द है वो क्रिया के साथ जो शब्द संबंध प्रकट कर रहा है वो कौन सा शब्द है? को। पेड़ से चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे संबंध कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है? से। ठीक है। कारक के 8 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से? कर्ता और ने क्या है? परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह। कर्म विभक्ति चिन्ह को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है। अब हम अलग अलग इन कारक चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। अब हम कैसे पहचानें कि कौन से वाक्यों में कौन सा कारक है? चलिए हम पढ़ते हैं। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात जो कार्य कर रहा है। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले, तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य कौन कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके वाक्य में ने कारक चिन्ह आए। जैसे राधा ने खाना खाया, अब यहाँ पर खाने का कार्य कौन कर रहा है? राधा। इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा आपका? कर्ता कारक। ठीक है। अब यहाँ खाने का कार्य राधा ने किया, इसलिए राधा कर्ता कारक हो गई। वंदिता स्वेटर बुनती है, प्रखर खेलता है। यहाँ पर बुनने की क्रिया कौन कर रही है? वंदिता। स्वेटर बुनने का कार्य कौन कर रहा है? वंदिता। और खेलने का कार्य कौन कर रहा है? प्रखर। इसलिए इन दोनों वाक्यों में भी कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को रहित। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्ता कारक में क्या हो रहा था? क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा था। और कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, तब वह कर्म कारक कहलाता है। ठीक है। जैसे छात्रों को पढ़ाओ। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर, को, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? को कारक चिन्ह। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे कि जरूरी नहीं है कि ये वाक्य के अंदर आपका को कारक चिन्ह आपको नजर आए। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया का फल कर्म पर कैसे पड़ रहा है? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब हम प्रश्न करेंगे क्या से? क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। ठीक है। तो जो क्रिया का फल वो किस पे पड़ा? प्रभाव किस पर पड़ा? अखबार पर। इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे कि लड़कियां गाना गा रही है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? गा रही है। क्या गा रही है? गाना। तो यहाँ पर जो आपका क्रिया का फल है, क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ा? कर्म पर। इसलिए कौन सा कारक हो गया आपका? कर्म कारक। आपका नंबर 3 है करण कारक। से के साथ के द्वारा। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब जिस साधन से काम किया जा रहा है। ठीक। कारक चिन्ह क्या आएगा यहाँ पे? से। ठीक है। अब कार्य जो हो रहा है वो जिस साधन से किया जाएगा उसे हम करण कारक कहेंगे। कैसे?
माँ ने चाकू से फल काटा। ठीक है, अब यहाँ पर अंडरलाइन वाले शब्द को देखना, जो आपके रेखांकित हो रहे हैं उसी शब्द को देखना। माँ ने चाकू से फल काटा। अब यहाँ पे कारक चिन्ह क्या आ रहा है आपका? से आ रहा है। और माँ ने फल को काटने के लिए किसका सहारा लिया है, किस साधन का यूज़ किया है? चाकू का। करण कारक क्या बोलता है कि जिस साधन से क्रिया की जा रही है, जिस साधन से काम किया जा रहा है, यहाँ पर फल किससे काटा जा रहा है? चाकू से। तो वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा आपका? करण कारक। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। चित्र किससे बनाया है मैंने? पेंसिल से। चित्र बनाने को मैंने पेंसिल का सहारा लिया है, सहायता ली है। ठीक है, और कारक चिन्ह से आ रहा है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा आपका? करण कारक। आपको दो कारक में कन्फ्यूज, यहाँ पर जो करण कारक है उसमें भी से विभक्ति चिन्ह आता है, और जो अपादान कारक है उसमें भी से विभक्ति चिन्ह आता है। पर पहचानना कैसे है? क्योंकि जो करण कारक है उसमें किसी साधन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और अपादान कारक में कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगी, वो अलग होने के अर्थ में होगा। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे चौथा कारक है संप्रदान कारक। विभक्ति चिन्ह को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, मतलब जिसके लिए कार्य किया जाता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है, सेना देश की रक्षा के लिए लड़ती है। ठीक है, के लिए किसकी रक्षा के लिए? देश की रक्षा के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसे व्यक्त करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह भी नजर आ रहा है, के लिए। ठीक है, तो के लिए विभक्ति चिन्ह जो आएगा वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। या फिर वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया। ठीक है, अब के लिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है, संप्रदान कारक। यदि अंडरलाइन के लिए किया जा रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। इसके अलावा माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया। अब माँ ने, अब यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे जो पूछा जाए आपको उसी का आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपादान कारक। यहाँ पर जो आपका 5th नंबर है वो है आपका अपादान कारक। से अलग होने के भाव में करण कारक में क्या हो रहा था? विभक्ति चिन्ह जो था वो से था, और अपादान कारक में भी क्या है? से है। करण कारक में किसी साधन से कार्य किया जा रहा था, और अपादान कारक में क्या होगा? अलग होने के अर्थ में। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने या अलग होने के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम लोग क्या करते हैं? से कारक चिन्ह देखते ही फटाफट लिख देते हैं करण कारक। क्यों? या कोई साधन से कार्य थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। कारक चिन्ह तो से आ रहा है, ठीक है, पर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि करण कारक है या अपादान कारक। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा आपका? अपादान कारक। जैसे कि बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया। ठीक है, वो पहले ट्रेन में बैठा था, अब ट्रेन से अलग हो गया, वो ट्रेन से नीचे गिर गया। विभक्ति चिन्ह आ रहा है से, कौन सा कारक हो जाएगा आपका? अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पहले बच्चा ट्रेन में बैठा हुआ था, फिर ट्रेन से अलग हो गया। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहले पेड़ पे पत्ते थे, अब पेड़ से जो पत्ते अलग हो गए, अलग होने के अर्थ में से का यूज़ किया जा रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? अपादान कारक। नंबर 6 है आपका संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच शब्द संबंध बताएंगे उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे विदुषी अपूर्वा की बहन है। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है,
तो की बहन है, हमें पता है की कारक चिन्ह किसका है, संबंध कारक का। विभक्ति चिन्ह किसका है, संबंध कारक। तो हमने पहचान लिया कौन सा कारक है, संबंध कारक। अधिकरण कारक में पर, क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है, अर्थात क्रिया का आधार बनाने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। क्रिया जिस स्थान या समय पर गठित होती है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे बच्चा बिस्तर पर सोया है, ठीक है, तो वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह आया, पर कारक चिन्ह आया। तो यहाँ पर जो आपका पर कारक चिन्ह है ये क्रिया का आधार बनाने वाला शब्द है, इसलिए कौन सा कारक हो गया आपका, अधिकरण कारक। बच्चा छत पर बैठा है, सपोज करो, पर आते ही हमको समझ में आ जाएगा अधिकरण, पर हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि अधिकरण कारक क्यों है, क्योंकि वाक्य में छत संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बना रही है। समझ रहे हो आप, बच्चों के बैठने का आधार बना रही है कौन, छत, इसलिए जो छत है वो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। और बच्चा बिस्तर पर सोया है, जो बिस्तर है उसके क्रिया का आधार बना रहा है, इसलिए बिस्तर में कौन सा कारक हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट है संबोधन कारक है अरे। किसी को बुलाने या सचेत करने का जहाँ पर भाव प्रकट होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा वो आपका संबोधन कारक कहलाएगा, क्योंकि संबोधित संज्ञा से पहले हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे अरे में कौन सा कारक हो जाएगा आपका, संबोधन कारक। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसी को सचेत करने का भाव प्रकट हो रहा है, किसी को बुलाने का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, जब वक्ता के द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाता है या उसे संबोधित किया जाता है तो वो संबोधन कारक कहलाता है। और जहाँ पर आपका विभक्ति विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा वो आपका संबोधन कारक होगा। तो आज हमने कारक टॉपिक का अध्ययन किया, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।